करना चाहूँगा हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, वहीं पर हमारे मंत्री माननीय अनिल विज साहब का, जिन्होंने जींद को 5 बसें दी हैं, और 5 बसों का निवेदन और माननीय मंत्री अनिल विज जी से करूँगा ताकि 5 बसें और जींद को मिलें, ऐसा निवेदन भी करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी मेरे निवेदन को स्वीकार करेंगे। और वहीं पर आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हम अपने देश को विकसित कर रहे हैं, वहीं पर विकसित हरियाणा भी उसमें विशेष तौर पर हरियाणा को लेकर योगदान कर रहा है, क्योंकि बहुत सी सवारियां ऐसी होती हैं जिन्हें अकेले अपनी गाड़ी पर या टैक्सी पर जाना पड़ता है, उन्हें बहुत अधिक मात्रा में अपना किराया देना पड़ता है गाड़ी का, या उसका तेल बहुत ज़्यादा लगता है। सवारी अकेली होती है, लेकिन अगर आप चंडीगढ़ जाना चाहें तो आपको 95 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, और गुड़गांव जाएंगे तो आपको 99 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे जो जनरल टिकट है उसके ऊपर से। इसी प्रकार से और बसें आएंगी तो उनको दिल्ली और लंबे रूट की बसों में हम चलाने का काम करेंगे। जीपीएस लगा हुआ सभी बसों में, क्या डिस्प्ले जीपीएस देखिए, जो सरकार की नियमावली है उसके अनुसार ही अब सारे काम रहेंगे, जिससे सरकार को भी फायदा रहेगा, आम जनमानस को भी उसका फायदा रहेगा। प्राइवेट बसों का क्या रहेगा? प्राइवेट बसों पर किस प्रकार निगरानी रखेगी? देखिए, प्राइवेट बसें जो उनके ऊपर भी ये सारे सिस्टम जो नियम और लगाए जाएंगे, और जिस प्रकार से अब एसी बसों का आप जिक्र कर रहे हैं, तो वैसे भी देखा जाए तो यहाँ पर अगर किसी आदमी को किसी शादी बारात के लिए या आपको किसी धार्मिक स्थान पर जाना होता था तो पंजाब से प्राइवेट बसें, एसी बसें मंगवाई जाती थी। तो अब अगर ऐसा रहेगा तो यहाँ पर हरियाणा रोडवेज की बसों का भी व्यक्ति यात्राओं में इस्तेमाल करते हैं। आपने बस में सफर किया, कितना आरामदायक सफर रहेगा? जी देखिए, बिल्कुल एसी इसके बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो लोग इसमें यात्रा करेंगे बड़ी आसानी से और बड़ी आरामदायक यात्रा रहेगी। कल कुछ दिन पहले जी कांग्रेस ने संगठन का निर्माण किया, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई, एक ही महिला को बनाया गया, उस जगह नहीं मिली। देखिए, ये बना दिया, ये बहुत बड़ी बात है। 12 साल में इन्होंने, वो कहते हैं ना, कुर्डी के भाग जागते हैं, कि इन्होंने बना तो दिए, जो बने उनको बधाई देता हूँ। और वैसे भी महिलाओं को लेकर अगर कोई शासक है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनकी सोच यह है कि महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाए, हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी ऐसा चाहते हैं कि महिलाओं को सशक्तिकरण को अलग से पावर दे देनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पंचायतों में और अन्य कार्यों में महिलाओं को ताकत देने का काम किया, लेकिन कांग्रेस की सोच बड़ी छोटी सोच है, वो इस प्रकार से इस बात को नहीं लेती। बीजेपी कल राज्यसभा सांसद आए थे, शर्मा जी ने कहा कि राहुल गांधी बीजेपी के स्टार प्रचारक है, जब तक राहुल गांधी है तब तक बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी। देखिए, हर एक व्यक्ति की अपनी सोच है, उन्होंने कहा है तो उन व्यक्ति के लिए अच्छा ही कहा होगा। तो हर एक आदमी का अपना बयान है। मैं ये मानता हूँ कि जो सोच है वो अकेली उनकी सोच नहीं है, पूरे राष्ट्र के लोग ऐसा सोचते हैं। इन्होंने ने कहा कि जी जो एसवाइएल का मुद्दा था जी पंजाब हरियाणा का, उसमें जी मुख्यमंत्री सिर्फ बातें ही कर रहे हैं, लेकिन इमेलो ने अपना अच्छा वो देखिए, एक मीटिंग हुई है, वो बड़ी सकारात्मक मीटिंग हुई है, और उससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। 15 अगस्त को जी 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने एक योजना का उद्घाटन किया जी, उसमें शुभारंभ किया है कि भारत विकसित रोजगार योजना, इसमें जी 15,000 रुपये देने की बात कही है। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं, और उन्होंने ये शब्द कहे तो उसको पूर्ण रूप से वो पूरा। जींद में बारिश हुई है, और बारिश लगभग आपने देखा कितनी बारिश हुई है, लगभग सभी कॉलोनियों में, बहुत इलाकों में मतलब पानी हो गया।